हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शादिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ा है सब पढ़ लिया होगा। और बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये एसिड बेस सॉल्ट कब पूरा होगा, कितने लेक्चर इस पे रह गए हैं। तो मुबारक हो आपको, मैं बता देता हूँ कि आज ये इसका लास्ट लेक्चर है और ये अप्रॉक्स 25 से 30 मिनट का लेक्चर होगा। और जो टॉपिक हमारे रह गए थे इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमारे इसमें एक रह गया था क्रिस्टलाइजेशन, वो था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और फिर रह गया था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ कवर करी गई हैं इस टॉपिक में। और फिर कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपके AMU 11 एंट्रेंस में पूछे गए हैं लास्ट के 1-2 साल में। क्लियर है बेटा? लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या? चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। यार तुम लोग शेयर तो करते नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। ठीक है बेटा? और फिर इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक जो हमें आप बताएंगे। आप बताएं कि आपको पहले कौन सा चैप्टर अब पढ़ना है। ठीक है बेटा? तो चलो टॉपिक अब अपना हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ध्यान से समझो ये होता क्या है। अगर कोई भी सॉल्ट है तुम्हारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में, इसका मतलब ये है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर एडसॉर्ब हो गए हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल उसका फॉर्मूले में इंक्लूड हो गए हैं। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर में इंक्लूड हों, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो समझो ध्यान से, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। those water molecules that become the part of structure of salt, या क्रिस्टल बोल सकते हो, सॉल्ट और क्रिस्टल इज कॉल्ड या आर कॉल्ड क्या कॉल्ड बेटा? जल्दी बताओ। आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इतनी बात समझ में आई बेटा आपके? वो वाटर मॉलिक्यूल, सुन लो ध्यान से, वो वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट के स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। such types of salts are called क्या called बेटा? are called hydrated salt। आई बात समझ में या नहीं आई? are called हाइड्रेटेड सॉल्ट। कोई पूछे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होगा? वो सॉल्ट जिसके साथ वाटर भी उसके क्रिस्टल का हिस्सा हो, क्रिस्टल का पार्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर? कॉपी करो उसको, फिर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अब हम एग्जाम्पल ध्यान से देखो, याद करने वाली एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं तो भूलना नहीं है तुम्हें। ये बात समझ में तो आ गई होगी तुम्हारे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो हमने पढ़ रखे हैं। जैसे फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं आपका, देखो ध्यान से, ये क्या था बेटा? Na2CO3.10H2O। जल्दी बताओ ये क्या था? क्या था ये? इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटा? वॉशिंग सोडा। तो कोई पूछे वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो यहाँ कितने हैं आपका? डेकाहाइड्रेट मतलब कितना हाइड्रेट? 10। इसके अंदर 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर? भूलोगे तो नहीं? बोलो बेटा, नहीं भूलोगे ना? शाबाश। सेकंड हम बात करें क्या? यहाँ पर मैंने लिखा CaSO4.2H2O। जल्दी बताओ ये क्या था? ये क्या था बेटा? ये तुम्हें याद है? ये था जिप्सम। कोई पूछे जिप्सम में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? आंखें तुम्हें दी हैं ऊपर वाले ने, देख के बताओ कितने हैं यहाँ पर? कितने? 2। तो ये क्या हो गया? डाईहाइड्रेटेड या बाईहाइड्रेटेड? डाईहाइड्रेटेड मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल थे एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थर्ड हम बात करें, यहाँ पर मैंने लिखा CaSO4.12H2O। क्या था ये? जल्दी बताओ, जल्दी, बहुत तेज। क्या कहा? बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या था ये? POP था।
ये कितना था, हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट तो याद रखना ये कैसा था, हेमीहाइड्रेट, बिल्कुल नहीं भूलना। ऐसे देखो फोर्थ हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा, क्या लिखे बताओ, ये लिखा CuSO4.5H2O। क्या था ये बेटा, कॉपर सल्फेट था, इसके साथ क्या थे, 5 H2O थे। तो ये 5 का मतलब क्या हो गया, पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट, कोई दिक्कत बोलो बेटा, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं ना, शाबाश, पेंटाहाइड्रेट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। कोई पूछे ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या है तो क्या बताओगे तुम बताओगे कि सर ब्लू विट्रियोल मतलब कॉपर सल्फेट .5H2O। ब्लू विट्रियोल मतलब ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। विट्रियोल हम उसको बोलते हैं जिसमें आपका सल्फेट हो, क्रिस्टल हो, और उसमें अनाइन क्या हो, आपका सल्फेट। क्लियर। ऐसे देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ लिखा मैंने FeSO4.7H2O। जल्दी बताओ बेटा क्या था ये था आपका फेरस सल्फेट .7H2O। ठीक है, ये कैसा था, ये था हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, भूलना मत, बिल्कुल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएगा तुमसे कंपटीशन में। हम आते हैं 6 पे। यहाँ पर क्या लिखें जल्दी बताओ, यहाँ पर हम लिखते हैं अब आपका COSO4। CO क्या है इसके अंदर, कोबाल्ट। COSO4.H2O। ये क्या था बेटा, यहाँ पर ये था आपका, क्या बोलेंगे इसको हम बोलते हैं, पहली बात ये भी कितना था आपका, हेप्टाहाइड्रेट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, तुम्हें दिखेगा नहीं, क्या बोलेंगे इसको, रेड विट्रियोल। ठीक है बेटा, भूलना नहीं है, ये क्या था, रेड विट्रियोल था। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। और देखते हैं, कुछ कॉपी करो तुम इसको फटाफट। इतनी कहानी तुमने लिख ली होगी। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम, 7th की बात करते हैं बेटा। 7th क्या था आपका, 7th आपका लिख दें यहाँ पर, 7th क्या लिखें, ZnSO4 डॉट कितना, ये भी 7H2O है। कितना हाइड्रेट हो गया बेटा, ये भी हो गया हेप्टाहाइड्रेट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे व्हाइट विट्रियोल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तुम्हें बोलो ना बेटा, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। क्या कहा, नहीं कोई दिक्कत, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं हम, कहानी नंबर 8। देखो यहाँ मैंने लिखा H2SO4। H2SO4 क्या है, देखो H2SO4 को हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। याद रखना, कोई पूछ ले कि ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल है आपका H2SO4, क्योंकि विट्रियोल हम बोलेंगे उसको जिसमें सल्फेट होगा। क्लियर यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो तुम्हें नहीं। ऐसी देखो हम नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर 9 एक आपका हम एग्जाम्पल ले इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा मैंने KCl.MgCl2.6H2O। ये क्या था बेटा, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइट, भूलना नहीं है, कार्बोनाइट। ठीक है, कितना था ये, हेक्साहाइड्रेटेड। क्लियर। हम 10 की बात करें, यहाँ पर लिखा मैंने NH4 होल ट्वाइस सल्फेट, मतलब अमोनियम सल्फेट डॉट आयरन सल्फेट FeSO4.6H2O। क्या नाम है इसका जल्दी बताओ, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। भूलना मत, ये भी मोहर सॉल्ट, एकदम क्लियर। हम लिखें 11th, यहाँ क्या लिखें जल्दी बताओ, यहाँ पर हम लिखते हैं तुम्हारा, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर हम बात करते हैं K2SO4.Al2SO4 का होल थराइस .24H2O। क्या नाम है इसका जल्दी बताओ, बोलो बेटा, मैंने बताया होगा इसका नाम कहीं ना कहीं। ये क्या था, पोटैश एलम। भूलना नहीं है बेटा, पोटैश एलम बोलते हैं, पूछा जा सकता है एलम कौन सा है या पोटैश एलम कौन सा है, तो ये क्या हो गया, पोटैश एलम। क्लियर बेटा, याद रखना बात, इंपॉर्टेंट बात है पूरी ये पोटैश एलम। अब एक बात तुम और सुनो ध्यान से, वो क्या, ये जो 3 सॉल्ट मैंने लिखे हैं ना, ये जो 3 सॉल्ट यहाँ मैंने लिखे हैं,
इनको हम क्या बोलते हैं? इन सॉल्ट को हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। शायद मैंने बता रखा होगा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? जिसमें एक सॉल्ट एक फॉर्मूले के अंदर आपके दो सॉल्ट हो। यहाँ पर भी दो सॉल्ट थे, यहाँ पर भी आपके दो सॉल्ट थे। जब दो सॉल्ट मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उस टाइम जो सॉल्ट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम डबल सॉल्ट। भूलोगे तो नहीं? पक्की बात एकदम। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तुमने लिख लिया होगा। लिखो सब फटाफट। ये रब करते हैं फिर। अब एक पॉइंट और सुन लो, जितने भी तुम्हारे हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन हीटिंग क्या करेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन हीटिंग लूज वाटर मॉलिक्यूल। तो लिख लो यहां पर हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑन हीटिंग लूज water of crystallization, ठीक है बेटा। and become colorless ash। ऐश का मतलब क्या हो गया? ऐश्वर्या राय जी नहीं, ऐश का मतलब क्या हो गया? राख बना लेते हैं। पहले क्रिस्टल था, जब तुमने इसको हीट कर दिया, जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फेट .5H2O। ब्लू विट्रियोल कैसा था? ये ब्लू कलर का था। तुमने क्या कर दिया बेटा? इसको हीट कर दिया। ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। हीट कर दिया तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा? कॉपर सल्फेट मिलेगा और पानी उड़ गया वेपर की फॉर्म में। ये ब्लू कलर का था, ये कलरलेस हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये क्रिस्टल था और ये क्या हो गया? ये हो गया ऐश। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें? यहाँ तक सब सिंपल था, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फटाफट छाप लो इसको, फिर और देखते हैं आगे टॉपिक। हाँ तो बेटा देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो करना है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो और बचपन से जानते हो कि स्टमक में जो एसिड है वो कौन सा है बेटा? वो है HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट फॉर्म में होता है और उसका पीएच कितना है? 1.4। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही लिखवाया गया है, अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितना होगा? पीएच कितना है? 1.4 के अप्रॉक्स होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। याद रखना, पूछा क्या क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस डाइल्यूट HCl हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो यही क्या करता है, इसी की वजह से जो तुम खाते हो फूड वो आपका डाइजेस्ट होता है। कोई पूछे किसकी वजह से होता है? स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है उसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, द एक्सेस एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन। अगर कभी एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, ज्यादा एसिड हो गया, तो वो क्या करेगा? एसिडिटी कर देगा और एसिडिटी से क्या होगा? इंडाइजेशन होगा। ठीक है बेटा, तो इंडाइजेशन अगर हो गया तो मतलब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो गया, तुम्हें एसिडिटी हो गई। समझ गए बात को? ये अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तुम्हें फौरन मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन भी कौन सी? एंट एसिड। एंट एसिड कौन से होते हैं बेटा? सुनो ध्यान से, एक्सेस एसिड समझ आ गई तक बात। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड। अब कोई पूछे कि एंटासिड क्या है, तो क्या था बेटा एंटासिड? एंटासिड वो होता है जो कि बेसिक नेचर का होता है और एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो सुन लो ध्यान से, बीइंग बेसिक इन नेचर एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। क्लियर हो गया तक बात? ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। कोई दिक्कत तुम्हें, कोई परेशानी नहीं ना? अब तुम कहोगे कि सर एग्जाम्पल बता दिए इसकी, तो एग्जाम्पल सुन लो। पहला क्या था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और सेकंड था बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या था? NaHCO3। समझ गए यहाँ तक बात को? क्लियर एकदम? छापो इसको फटाफट। छापो, क्या डब कर दे रहे हैं, जल्दी छापो फटाफट। लिख लिया बेटा? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा पीएच
चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। लिखो सेकंड, सेकंड क्या था बेटा, पीएच चेंज, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। लिख लिया बेटा, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब मुझे ये बताओ दांत खराब होना कब स्टार्ट होते हैं? तो सुन लो ध्यान से, दांत तुम्हारे खराब होना तब स्टार्ट होंगे जब तुम्हारे माउथ में जो एसिड है उसका पीएच 5.5 से कम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कंपटीशन में। तो लिखो टूथ डिके स्टार्ट, क्या लिखना है मुझे, टूथ डिके, टूथ डिके स्टार्ट when pH of acid in our mouth falls below कितना, falls below 5.5। समझ गए बेटा? अगर तुमने खाना खाया रात को या कुछ मीठा खाया, अब उस पर जो बैक्टीरिया होंगे वो उस पर अटैक करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? मीठा तुम जब भी कुछ खाओगे तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करके उसको एसिड प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर एसिड का, तुम्हारा जो एसिड मुंह में प्रोड्यूस हुआ है उसका पीएच 5.5 से कम है तो तुम्हारे दांत में कीड़ा लगना, कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सही, रोजाना ब्रश करना चाहिए 2 टाइम। कितने टाइम करते हो तुम बताना जरूर कमेंट में, ठीक है? 2 टाइम करना चाहिए। क्लियर? लिख लिया यहाँ तक बात? क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। तो बेटा देखो, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है बेटा, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। तो सबसे पहली बात सुनो, when honey bee sting a person it inject an acidic liquid। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हनी बी तुम्हें काटे, डंक मारे तुम्हारा, तो इसका मतलब उसने क्या इंजेक्ट किया है, इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इट कैन बी क्योर बाय रबिंग माइल्ड बेस। अब एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा बेस। अब बेस का मतलब ये नहीं है कि NaOH लगा लो पूरा पूरा, कोई वीक बेस। और वीक बेस क्या हो गया आपका, बेकिंग सोडा। तो याद रखना, जब भी हनी बी स्टिंग करे, हनी बी डंक मारे, तो हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा उसके ऊपर रब करना चाहिए, हनी बी के ऊपर नहीं, जहां तुम्हारे स्टिंग करा है वहां पर। ठीक है बेटा? नेक्स्ट हम बात करें व्हेन वास्प स्टिंग। ये भी एक टाइप की मक्खी होती है। व्हेन वास्प स्टिंग इट इंजेक्ट एन अल्कलाइन लिक्विड। ये कौन सा लिक्विड करेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंजेक्ट करेगी अल्कलाइन लिक्विड इनटू द स्किन। और अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेस होता है। और बेस को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, इट कैन बी क्योर बाय रबिंग माइल्ड एसिड। और माइल्ड एसिड का मतलब विनेगर, वीक एसिड। ऐसे नहीं है कि HCl डाल लो या H2SO4 डाल लो, समझ गए, वीक एसिड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? और ये जो इंजेक्ट करती है ना एसिड, अभी एसिडिक लिक्विड कौन सा होता है बेटा, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड को हम और क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मिक एसिड। तो याद रखना, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पर्सन हैपन टू टच द लीव्स ऑफ निटल प्लांट एक्सीडेंटली द स्टिंग हेयर ऑफ द निटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। तो याद रखना, निटल लीफ के जो हेयर्स होते हैं वो भी क्या इंजेक्ट करते हैं, वो भी इंजेक्ट करते हैं एसिड। और कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड, या मिथेनोइक को और क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। आगे बात समझ में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ भी इसमें से पूछी जा सकती है तुम्हारे NTSC में या एग्जाम में या आपके 11th एंट्रेंस AMU में। क्लियर? छापो उसको फटाफट। चलो बेटा अब इसको समझ लो, प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी समझो ध्यान से और इसको बिल्कुल याद कर लेना। मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। तो याद रखना, न्यूट्रल सॉइल होगी तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रोथ हो सकती है एसिडिक में वो कितना हो सकती है कि एसिडिक कितनी हो कि पीएच कितना हो, 4 हो। बात समझ में आ गई? पीएच अगर 4 है तब भी पॉसिबल है उसमें ग्रोथ होना। और बेसिक कितना हो, बेसिक ज्यादा से ज्यादा कितना हो, पीएच 8.3। 8.3 से ज्यादा है तो वहां पर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, 4 से कम है तो वहां पर भी प्लांट की ग्रोथ
नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, इफ सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है देन इट इज ट्रीटेड विथ क्विकलाइम। क्या होता है क्विकलाइम? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा। स्लेग लाइम क्या होता है? स्लेग लाइम होता है आपका CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3। लाइमस्टोन बोलो, चौक बोलो या एग शेल बोलो, ये सब क्या आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर ज्यादा एसिडिक है तो ये आपके बेस होते हैं, इसको डाल दो, जिससे क्या होगा, प्लांट का पीएच थोड़ा बढ़ जाएगा, नियर टू 7 आ जाएगा, यानी कि एसिडिक से थोड़ा उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक पॉइंट ऐसे लिखवा दिया मैंने, तो देख लो, व्हेन पीएच ऑफ वाटर इज अबाउट 5.6, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एसिड रेन। तो याद रखो, एसिड रेन कब होगी? जब पीएच कितना होगा? 5.6 या 5.6 से कम होगा रेन का। क्लियर। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक रेन होती है तो वो क्या करती है? रिवर और लेक्स के पानी को भी क्या कर देती है? एसिडिक कर देती है, जिससे होता क्या है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो मर भी सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, आवर बॉडी वर्क वेल विद इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच 7 to 7.8। तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रहता है वो 7 से लेके 7.8 तक रहता है। क्लियर है यहाँ तक बात? यानी कि ब्लड की पीएच की बात हो रही है। एकदम क्लियर। कोई डाउट तो नहीं तुम्हें इसके अंदर? जितना तुम्हें बताया है सब इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये तुमने लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा तो लिख लो। अब चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो तुम लोग ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आते हैं। लिखो क्वेश्चन बेटा, Which of the following is not a weak acid? कौन सा इसके अंदर वीक एसिड नहीं है? ठीक है बेटा, याद रखना, नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सेकंड है कार्बोनिक एसिड। सी है आपके पास सल्फ्यूरस एसिड। डी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, पूछा जा रहा है कौन सा वीक एसिड नहीं है। तो याद रखो, ये तीनों क्या थे? वीक थे। ये ऑर्गेनिक था, ये दोनों इनऑर्गेनिक थे लेकिन वीक थे, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर? वीक एसिड से क्या पढ़ते हैं? नॉट नहीं पढ़ते, वीक एसिड पढ़ते हैं। बहुत बड़ा गलती हो जाती है ऐसी। और देखते हैं एसिडिक एसिड, पहले ऑप्शन लगा देते हैं। ये तीनों ही वीक हैं, पूछा नॉट अ वीक एसिड, तो कौन सा वीक एसिड नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हो गई तक बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट? What is the product formed? What is the product formed when? What is the product formed when NaOH is react with zinc? पूछा जा रहा है कि जब NaOH जिंक से रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपको मिलेगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2। बी है आपके पास NaZnO2 प्लस H2। सी है आपके पास Na2ZnO2 प्लस H2O। और डी है आपके पास ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2O। पूछा जा रहा है इसमें से क्या मिलेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से रिएक्ट करेगा। मैंने बताया था ये एम्फोटेरिक मेटल है, और जो बेस होते हैं वो सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल से रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको? सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगर मेटल का ऑक्साइड होता है तो वाटर मिलता है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या दिए गिवन है? हमें गिवन है जिंक। तो ये क्या देगा आपको? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपका AMU किसका? 11th एंट्रेंस का 2019 का क्वेश्चन है। समझ में आ गई है तक बात? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा। रब करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ? क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द केमिकल
केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखना केमिकल फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर तुम्हें मैंने बता रखा है, ऑप्शन है तुम्हारे सामने, ऑप्शन छोड़ो, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। क्या था आपका कि जब भी Cl2 रिएक्ट करेगा CaOH होल ट्वाइस क्या बोलते हैं, स्लेग लाइन के साथ, तुम्हें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मिलेगा CaOCl2। तो यही क्या था तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। तो याद रखना पूछा क्या क्वेश्चन है ये भी कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, किससे बनता है आपका Cl2 प्लस स्लेग लाइन से। इतनी बात समझ में आ गई। एक आध क्वेश्चन और देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है बेटा, एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट इसमें हमने बोला गया pH कितना है, pH है 8, सेकंड बोला गया pH कितना है 5, थर्ड बोला गया कि pH कितना था आपका 3 था, और फोर्थ है आपका pH कितना है 6। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर में लगाना है। तुम जानते हो जिसका pH ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर कम, बता रखा है लेक्चर में। तो सबसे ज़्यादा pH किसका है, इसका, तो सबसे हम अगर बात करें सबसे कम एसिडिक हो गया 1, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, उसके बाद हो जाएगा 4th, देन आपका सेकंड, और सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा 3rd। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में पूछे गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके अंदर। चैप्टर पूरा हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताएं आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट कर दूँ। कॉम्पिटिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है वो। काफ़ी कुछ आपको उसमें सीखने को मिलेगा, और कुछ ऐसी बातें मैं उसमें बताऊँगा जो तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेंगी, थोड़ी हाई लेवल होंगी। लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो तो मैं समझाऊंगा, और अगर तुम लोग खुद ही नहीं चाहते कुछ हाई लेवल का पढ़ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें तुम्हारा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है बेटा, तो चलो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें आप लोग।